यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ड्यूमास मेथड 292 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक compound released 50 ml of nitrogen gas at 300 Kelvin temperature and 715 mmHg प्रेशर है। मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाँ, ऐसा क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हर एक शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही है ना, वो भी इंटीजर टाइप में। और इससे क्या बन रहा है भाई? रिलीजेस एंड नाइट्रोजन गैस N2, और N2 का वॉल्यूम यहाँ पे कहा है 50 ml है, टेम्परेचर बोला है 300 केल्विन है, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ बोल दिया है 715 mmHg है। ठीक है, और फिर तो बोला है कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बताओ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि है 292 मिलीग्राम। अब देखो, आपको पता है कि अगर मैं ड्यूमास मेथड की बात करूं तो उसमें क्या होता है, हम समझते हैं ऊपर से आता है पी एटमॉस्फेरिक, तो पी एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू क्या होगा? प्रेशर ऑफ N2 प्लस क्या होता है? प्रेशर ऑफ वाटर। और एक्वस टेंशन क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना? 15 mm पर Hg। तो मुझे अगर प्रेशर ऑफ N2 निकालना है तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 715 mmHg माइनस एक्वस टेंशन है 15 mm पर Hg। तो यहां से प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 700 mm पर Hg। तो यहां से प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा इन एटमॉस्फेयर? कितना आएगा? 700/760 एटमॉस्फेयर। ये आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे मोल निकाल सकता हूं क्या N2 के? बिल्कुल निकाल सकता हूं। मोल ऑफ N2 क्या होगा? PV/RT होगा, PV/RT। तो पुट करो, व्हाट इज प्रेशर? 700/760। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम 50 ml है, 10⁻³ कर दो, या फिर इसमें नीचे में 1000 कर दो। PV हो गया अपॉन R। R को मान लो मैं लिखता हूं 1/12, तो ये 1/12 हो गया। और T को है 13, T है 300 केल्विन। ये हो गया मेरे पास, ये हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 0 से ये 0 गया, और यहां से ये गया। ठीक है, और ये हो गया 20 टाइम्स, राइट। ये हो गया 100, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो यहां से क्या आ गया? कुछ आ रहा है क्या? ऊपर तो आ रहा है 70, नीचे आ रहा है 76 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ रहा है। तो यहां से अगर देखें तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा? कुछ ऐसा आ रहा है, देखो 7 अपॉन ये हो गया 76 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आ गया मोल किसके? N2 के। अब मुझे तो क्या करना है? नाइट्रोजन का बताना है। अगर N2 के इतने मोल है तो नाइट्रोजन कितने मोल हो गए भाई? इसके दुगुने हो जाएंगे, तो 7/76 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां से ये हो गया 14/76 मल्टीप्लाई बाय 50। ये हो गया मोल ऑफ नाइट्रोजन। जितना यहां नाइट्रोजन के मोल है उतने ही यहां पे होंगे, तो यहां पे भी नाइट्रोजन के मोल कितने होंगे? ये होंगे, देखो 14/76 मल्टीप्लाई बाय 50 नाइट्रोजन के मोल है। तो मैं मास निकाल सकता हूँ नाइट्रोजन का। मास कितना है नाइट्रोजन का बताओ? 14/76 मल्टीप्लाई बाय 50। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा भाई? इसको मल्टीप्लाई कर दो मोल से, तो ये होगा 14। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाय 14/76 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गया ग्राम। किसका भाई? नाइट्रोजन का। हमें निकालना है कितना परसेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे भाई? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा है, तो नाइट्रोजन का कितना मास है? 14 मल्टीप्लाई बाई 14/76 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना मास है? ये है 292। मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। देखो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखें भाई ध्यान से, 0 से 0 गया, यहां पे अगर देखें ये गया 20 टाइम्स, यस, और ये हो गया 196 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 76 मल्टीप्लाई बाई 292 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार करके देखता हूं, आपको करना ही है।
तो लगभग ये जो वैल्यू आती है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट 76 मल्टीप्लाई बाय 292 196 ये आ रही है 17.66 तो क्वेश्चन में गिवन है नियरेस्ट इंटीजर तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 18%। इट विल बी 18%। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.66। इट विल बी 18% विल बी योर आंसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुके हैं, हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है।